हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का क्लास 11th का लेक्चर 6 सेट थ्योरी का आ चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जिसका नाम है पावर सेट। प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पावर सेट क्लास 11th का सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? जिसका नाम है पावर सेट। इसीलिए पावर सेट को अंतिम तक देखना है। और लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, 5 में मैं बहुत कुछ बतला चुका हूं, जिसको आप लोग को देखना चाहिए पीछे का सेट्स में। और मतलब लेक्चर नंबर 5 में जो मैं आप लोगों को बताया हूं, लेक्चर नंबर 5 में जो मैं आप लोगों को बताया हूं वो क्या है, तो सबसेट्स। चूंकि यहाँ पर सबसेट्स का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सबसेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसेट, सबसेट मतलब क्या होता है? उपसमुच्चय। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। कहने का मतलब अगर मैं कोई दो सेट लेट करूंगा, मैं पिछले क्लास में यानी कि लेक्चर 5 में बतला चुका हूं कि जब दो सेट आप लेट करोगे तो पहला सेट का टोटल एलिमेंट दूसरा सेट में होगा, तब पहला सेट जो होगा दूसरा सेट का सबसेट होगा। डियर स्टूडेंट, अगर दो सेट आप लेट करो, आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दो ठो लेट करो, नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, और अगर दोनों में से किसी भी एक सेट का टोटल एलिमेंट दूसरा सेट में हो, तब वो सेट जो होगा सबसेट होगा दूसरा सेट का, पहला सेट का नहीं, दूसरा सेट का। यानी कि मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि A बराबर आपका 1 2 है और B बराबर जो है आपका 1 2 3 है। यहां पर मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि A बराबर 1 2 है एंड B बराबर 1 2 3 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? मेरा नहीं, सेट B का। सेट B का सबसेट होगा डियर स्टूडेंट, यानी कि A जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा सेट B का। ये हम लोग पिछले क्लास में जिक्र कर चुके हैं कि जब कोई भी सेट A में 1 2 एलिमेंट हो तो, और सेट B में अगर 1 2 3 हो, तो सेट A जो होगा सेट B का सबसेट हो जाएगा, और उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा A सबसेट B। यहां पर देखेंगे आप लोग, इसको सबसेट पढ़ा जाता है डियर स्टूडेंट्स, A सबसेट B। मतलब A में जो भी एलिमेंट है वो टोटल सेट B का ही है, तब न A सबसेट B हुआ। तो ये हम लोग सबसेट के बारे में लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 जो है पावर सेट के बारे में जानकारी लेंगे, वो भी अच्छा से कंप्लीटली रूप से, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आसानी से हम लोगों का बन सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पावर सेट के बारे में बतला रहा हूं कि पावर सेट में हमेशा एक सेट लिया जाता है। एक सेट, चाहे A लीजिए, चाहे B लीजिए, चाहे C लीजिए, चाहे D लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन एक सेट लीजिए जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लेट A बी एनी सेट, A कोई भी सेट ले रहा हूं, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A। यानी कि सेट A अगर मैं लूंगा तो उस सेट का जो है ना टोटल पावर सेट हमको बनाना है, बगल में पावर सेट, और वो पावर सेट जो बनाएंगे, पावर सेट वो जो है सेट A का क्या हो जाएगा, सेट A का सबसेट हो जाएगा। यहां से जनरली पावर सेट ऑफ A इज डिनोटेड बाय PA। कोई भी पावर सेट जो होता है, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसको PA से डिनोट किया जाता है। किसी भी सेट का पावर सेट को PA से डिनोट किया जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि किसी सेट में 5 एलिमेंट है, तो फिर पांचों एलिमेंट का जो है सबसे पहले हमको पावर सेट बनाना है। तो पांचों एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का पेयर में क्या कर, पेयर में सिंगलटन में, फिर 5 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो करके जो है ना सेट्स बनाना है। क्योंकि किसी भी पावर सेट्स का जो एलिमेंट होता है, किसी भी पावर सेट का एलिमेंट वो भी सेट ही होता है। क्योंकि पावर सेट मतलब सेट के अंदर सेट, सेट के अंदर सेट, तब ना पावर सेट का जो एलिमेंट होगा सेट A का सबसेट होगा। किसी भी पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट जो होता है वो एलिमेंट होता है सेट A का सबसेट। मतलब जो भी सेट हमको दिया रहेगा सवाल में,
यहाँ पर इफ n बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जब सेट ए में n एलिमेंट रहेगा देन टोटल नंबर ऑफ पी ए बराबर 2 टू दी पावर n, यानी कि टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएगा पी ए का यानी पावर सेट का वो 2 के पावर n हो जाएगा। यहां से इफ यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर n, यानी कि सेट ए में गिनती में गिनने के बाद मान लेते हैं n एलिमेंट है, गिनने के बाद जैसे किसी सेट में मान लेते हैं ए बी सी है, तो ए है बी है सी है मतलब 3 गो एलिमेंट है, तो वही n है मतलब 3 गो एलिमेंट, मतलब गिनती में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर n, देन टोटल नंबर ऑफ पावर सेट जो हो जाएगा, तो पावर सेट में टोटल एलिमेंट जो हो जाएगा वो 2 के पावर n हो जाएगा, यानी कि गिनती में 2 के पावर n का कैलकुलेशन करके जेठ आएगा उतना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां से मान लेता हूं कि a बराबर 1 2 3 है, देन पी ए बराबर व्हाट, यानी कि पी ए निकालना है, यानी कि a जो है सेट ए का पावर सेट निकालना है, पी ए मतलब पावर सेट। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेट ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है आप लोगों का, सेट ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है बहुत जल्द जो है बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है और क्लास 12th का भी सिलेबस जो है हम लिखाएंगे बोर्ड पर, वो भी स्टार्ट होने वाला है और क्लास 10th का भी टोटल टॉपिक जो है आप लोगों को सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मतलब अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आप लोगों का दोस्तों को भी ये इस टोटल टॉपिक का जो है मतलब आनंद के साथ मजा के साथ पढ़ाई कर सके, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, जो कि अब आसान सब्जेक्ट जो है क्यों है कैसे है वो आप लोगों को धीरे धीरे अच्छा से समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स को लोग जो है बहुत ज़्यादा जटिल समझकर चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मैथमेटिक्स काफ़ी आसान सब्जेक्ट होता है, ये धीरे धीरे जो है डियर स्टूडेंट को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सेट्स पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो लेट ए बराबर 1 2 3 हो गया आप लोगों का। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल सबसेट बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि a बराबर 1 2 3 है, इसका टोटल सबसेट। तो मैं तो बतला चुका हूं कि जब सेट a में 1 2 3 3 गो एलिमेंट है तो टोटल सबसेट जो हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 जो है सबको अलग अलग सिंगलटन एक एलिमेंट, जैसे 1 है 1 को बना पावर सेट में, तो पावर सेट का तो टोटल एलिमेंट हो जाएगा सेट। तो सबसे पहले पी ए हमको बनाना ही है, तो पी ए बना लेता हूं और इसको जो है ऐसे करके स्मॉल ये जो है आपका मिडिल ब्रैकेट से बंद कर लेता हूं, क्योंकि किसी भी सेट को मिडिल ब्रैकेट से बंद किया जाता है। पहले 1 का सेट बना लेता हूं, फिर 2 का सेट बना लेता हूं, और फिर जो है आपका 3 का सेट बना लेता हूं, फिर 1 2 का सेट बना लेता हूं, फिर 1 2 के बाद 1 3 का बना लेता हूं, फिर 2 3 का बना लेता हूं, फिर 1 2 3 का, यानी कि 1 2 3 का। और 5 जो होता है 5 एक्सेप्शन है, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। अगर आप किसी भी सेट का पावर सेट बनाओगे तो पावर सेट के अंदर में 5 अंडरस्टूड है वो होगा ही, क्योंकि 5 जो होता है 5 इस सेट ए का सबसेट हो जाएगा। अब आप बताएंगे नूनू कि 1 जो है 1 भी एक सेट है, 2 भी एक सेट है, 3 भी एक सेट है, 1 2 भी सेट है, 1 3 भी सेट है, 2 3 भी सेट है, 1 2 3 भी सेट है, 5 भी सेट है। ये टोटल सेट्स का जो कलेक्शन है, ये टोटल सेट्स जो है सेट ए का सबसेट है, यानी कि सेट ए का सबसेट मतलब इस टोटल सेट का जो एलिमेंट है वो सेट ए का ही है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं सबसेट के बारे में बतला चुका हूं। इसका मतलब हो गया कि पावर सेट जो है, पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट होता है। इसका मतलब हुआ कि पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट होगा। तो कभी भी आप लोग याद रखना कि कोई भी पावर सेट जब निकालोगे तो पावर सेट का जो एलिमेंट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट्स होता है। किसका, गिवन सेट का, मतलब दिया हुआ सेट का। यहाँ पर दिया हुआ सेट जो आपका है 1 2 3 है, तो ये जो है ना इसका ये टोटल सबसेट है, यानी कि ये टोटल सेट इसका सबसेट है, इसीलिए ये पावर सेट हुआ। बस लास्ट में आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी पावर सेट जो होता है, किसी भी पावर सेट में जो भी एलिमेंट होता है वो सेट होता है, यानी कि सेट के अंदर में सेट मतलब पावर सेट, सेट के अंदर में सेट मतलब पावर सेट। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आप लोगों को, तब और अच्छा से क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स का। जैसे मान लेता हूं कि लेट ए बराबर 1 और 2 है,
तो बताइए, तो गिनती में मतलब गिनने के बाद सेट ए में 2 ठो एलिमेंट है, जब गिनिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप पावर सेट निकालोगे पी ए बराबर व्हाट, तो यहां से पी ए जब आप निकालोगे तो सीधी सी बात है कि पी ए का जो एलिमेंट्स होगा सेट ए का सबसेट होगा, अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया हूं कि 5 जो है किसी भी पावर सेट में 5 जो है वो फिक्स है, और यहां से हम सेट बना 1 का बना लेंगे सेट, फिर 2 का बना लेंगे, फिर 1 2 का बना लेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ, यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर स्टार मार देता हूं क्योंकि ये टॉपिक अलग है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए बराबर एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए बराबर 2 टू दी पावर n। n क्या है, ऊपर वाला, वो सेट ए का एलिमेंट है, गिनने के बाद क्या ठो होता है वो एलिमेंट n है। तो यहां से क्या हो गया 2 के पावर ये n जो है 1 2 यानी कि 2 ठो एलिमेंट है, तो यहां पर 2 दे देते हैं। तो यहां से 2 अच्छा से लिख देता हूं, तो यहां से 2 टू दी पावर 4 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4, यानी कि 4 गो एलिमेंट जो है पावर सेट में है, 1 2 3 4। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जनरली पूछ ही देता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन सेट ए देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए बराबर 2 टू द पावर n। मतलब सेट ए में अगर n एलिमेंट है नंबर में गिनती में, तब टोटल एलिमेंट्स ऑफ पी ए जो हो जाएगा वो 2 टू द पावर n हो जाएगा, 2 टू दी पावर n। उसी फार्मूला का यूज करके ये मैं बता दिया हूं कि 4 एलिमेंट्स होगा, कहां पर, ये 4 एलिमेंट्स हो जाएगा आपका सेट में, यानी कि इस सेट में, जो कि यहां से मैं बतला चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स डियर स्टूडेंट।